फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी खरीद लेती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी खरीद लेती है और उसके बदले में क्या इशू कर देती है? शेयर्स। क्या इशू कर देती है? हाँ, तो देखिए बच्चों, पेज नंबर वापस आ जाना 114 पे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 35 पे आ जाना। इसमें पूरा पूरा बिजनेस खरीद लिया होगा। क्या खरीद लिया होगा? पूरा बिजनेस, पूरा बिजनेस में सारे एसेट खरीद लिए, सारी लायबिलिटी खरीद ली। क्वेश्चन नंबर 35, पहले ना एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। 37 देख लो, एक इजी क्वेश्चन देख लो 37। अच्छा हो गया नोट? 37 देखिएगा। संदेश लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ 7 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 2 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 459,500। हमने पूरी कंपनी खरीद ली। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया। एक कंपनी ने पूरी दूसरी कंपनी को खरीद लेते हैं तो पूरे उसके एसेट भी खरीद लिए और उसकी लायबिलिटी भी खरीद ली। जब एसेट और लायबिलिटी खरीदे जाते हैं तो उसको पैसे को जो बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो जो परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो क्या करोगे? या तो पहला क्वेश्चन देखो गिवन है या नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है, कितने गिवन है? 4,59,500। यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कितने में खरीदा? 4,59,500 में खरीदा। कितने में खरीदा? 4,59,500 में खरीदा। तो जो 4,59,500 में खरीदा, अगर ना गिवन होती तो क्या करते? अगर ना गिवन हो तो ले लेना एसेट्स एट लाइज वैल्यू, एसेट लाइज वैल्यू, less liability at pay value, asset lies value less liability at pay value। Asset at lies value less liability at pay value। Hello, asset at lies value less liability at pay value। या फिर अगर ये वाला मेथड ना लग पाए, ये मतलब नहीं, एक मिनट, पहली प्रेफरेंस ये होती है, ये ना थर्ड परचेज कंडीशन निकालने की तीसरी प्रेफरेंस ये होती है। एक दूसरी होती है, आपको बताया होगा कितने शेयर्स दे रहे हैं, कितने शेयर्स दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, कितना बिल पेबल दे रहे हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है, या तो पहला परचेज कंडीशन गिवन होगी, या फिर बताया होगा अमाउंट ऑफ शेयर्स दे रखे होंगे, अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे होंगे, बैंक दे रखा होगा, बीपी दे रखा होगा, इनको ऐड कर देना, आपका वो आ जाएगा, परचेज कंडीशन आ जाएगी। करें भाई शुरू। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 37 जो करा रहा हूँ उसके अंदर ना हमने एसेट खरीदे 7 लाख के, लायबिलिटी खरीदी है 2 लाख की फॉर अ परचेज कंडीशन ऑफ 4,59,500। जी हाँ, जो इस क्वेश्चन में परचेज कंडीशन गिवन है, इस क्वेश्चन में परचेज कंडीशन क्या है? गिवन है। तो गिवन है, अब एंट्री कर दो जी। एसेट कितने खरीदे हैं बच्चों हमने? एसेट डेबिट कर देना। एसेट खरीदे 7 लाख के, लायबिलिटी कितने की खरीदी है? 2 लाख की। एसेट डेबिट कर दो, लायबिलिटी क्रेडिट कर दो, क्योंकि हमने पूरा बिजनेस खरीद लिया। एसेट आए हैं 7 लाख के, लायबिलिटी खरीदे हैं 2 लाख रुपए की। अब क्या होगा? एसेट खरीदे 7 लाख के, लायबिलिटी खरीदी 2 लाख की। क्या दे रहे हैं हम उन्हें? परचेज कंडीशन दे रहे हैं कितने रुपए की? 4,59,500 में, नाम के संचार लिमिटेड। हमें संचार लिमिटेड वेंडर का नाम है, संचार लिमिटेड वेंडर का नाम है 4,59,500। ये हमने पैसे दिए हैं। ऐसे अब बच्चों एक बात बताओ, वैसे परचेज कंडीशन इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होनी चाहिए? अगर हम एसेट माइनस लायबिलिटी करें,
हमें कितने पैसे देने चाहिए थे? एसेट है 7 लाख के, लायबिलिटीज कितने की? 2 लाख की। एसेट में से लायबिलिटी का कितना? 5 लाख देने चाहिए थे। कितने देने चाहिए थे? वैसे परचेज करने से 5 लाख नहीं बनती, लेकिन हम दे कितना रहे हैं? 4,59,500 दे रहे हैं। कम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो कम दे रहे तो क्या हो गया? प्रॉफिट। कम दे रहे तो क्या हो गया? प्रॉफिट। कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ जाएगा? कितने का प्रॉफिट आ गया बच्चों? आओ, 5 लाख देने चाहिए थे, लेकिन आपने 5 लाख के बदले में कम पैसे दे रहे हो। 5 लाख के बदले में कम पैसे दे रहे हो। कितने कम पैसे दे रहे हो? दोनों का डिफरेंस करना, कितना कम दे रहे हो? एक बार दोबारा जो हमने ऐसे खरीदे 7 लाख के, लायबिलिटी खरीदी कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। आपको पैसे देने चाहिए 5 लाख। कितने देने चाहिए? लेकिन आप कितने पैसे दे रहे हो? 459,500 दे रहे हो, तो कम दे रहे हो। कम दे रहे हो तो प्रॉफिट हो गया कंपनी को। कम देने में प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ जाएगा? क्योंकि रोज रोज प्रॉफिट होता है नहीं, जो रोज रोज प्रॉफिट नहीं होते वो कहाँ जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? और जो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट लॉस में जाते हैं। हाँ जी, एंट्री कर देना बीइंग बिजनेस परचेज ऑफ संचार लिमिटेड। अब जो संचार लिमिटेड है उसे क्या दे रहे हैं? कैसे पेमेंट कर रहे हैं? पढ़ो, जो परचेज ट्रांजेक्शन है उसे कैसे पेमेंट कर रहे हैं? हाँ जी, संचार लिमिटेड को कैसे पे कर रहे हैं? संचार लिमिटेड को देखो कैसे पे कर रहे हैं। 8500 तो ड्राफ्ट दे रहे हैं, 8500 का ड्राफ्ट दे रहे हैं। संचार लिमिट डेबिट टू बैंक, संचार लिमिट डेबिट टू बैंक 8500 का ड्राफ्ट दे रहे हैं। ड्राफ्ट, लेकिन जो पेबल आफ्टर 3 मंथ्स है, यानी कि अभी पैसे नहीं मिलेंगे, 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, तो ये बिल पेबल हो जाएगा। अगर इमीडिएटली पैसे मिल रहे होते तो हम इसको लिखते हैं बैंक, लेकिन इमीडिएटली पैसे नहीं दे रहे तो टू बीपी हो जाएगा। बाकी जो पेमेंट बची उसे शेयर्स दे रहे हैं। बाकी जो पेमेंट बची उसे क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। शेयर्स निकालने पड़ेंगे, शेयर्स निकालने पड़ेंगे। जो नंबर ऑफ शेयर निकाल लेना। नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाय इशू प्राइस। अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाय इशू प्राइस। अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाय इशू प्राइस। हाँ जी, अमाउंट ड्यू टू वेंडर बताना बच्चों कितने हैं? 451। और इशू प्राइस कितना है? हाँ, इशू प्राइस कितना है बच्चों? 11। 10 रुपये वाला शेयर है, 10 में प्रीमियम निकालना कितना आ गया? 40। तो संचार लिमिट डेबिट 4,51,000। शेयर दे रहे हो जो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर दे रहे हैं? 41,000 शेयर। एक शेयर कितने का बेटा? 10 रुपए का है। और बाकी हमारा प्रीमियम हो जाएगा। बाकी हमारा क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जो। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस एंट्री में ना हम दे रहे हैं कम पैसे, अगर ज़्यादा पैसे दे रहे होते तो किस बात के दे रहे होते? गुडविल। हाँ, किसी कंपनी को ज़्यादा पैसे किस बात के देते हैं? उसे गुडविल के। ठीक है जी। जो फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह खरीदे, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तो एक्स्ट्रा पैसे किस बात के दिए थे? ऐप तो कोई भी बना ले, गुडविल के दिए जाते हैं। किस बात के दिए जाते हैं? तो इस एंट्री में ना जो अगर नीचे डिफरेंस आएगा तो कैपिटल आएगा, ऊपर आएगा तो कहाँ आएगा? गुडविल आएगी। क्या आएगी? समझ आ गई बच्चों बात? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जी। बीइंग ड्राफ्ट इशूड पेबल आफ्टर
3 months. ठीक है मैडम। और दूसरे की बीइंग शेयर इशूड, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग शेयर्स, बीइंग परचेज कंसिडरेशन being purchase consideration given by 41,000 shares of rupees 10 at a premium of 1. हाँ समझ आ गया बच्चों के? नहीं आया? एक और क्वेश्चन देख लो आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखना जी 35। इस टॉपिक का जो होमवर्क भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन 35 करेंगे, लेकिन अभी होमवर्क नोट करना पेज नंबर 115 पे ना। इलेक्शन 35, इलेक्शन 36, इलेक्शन 33, 33, 35, 36, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है। 33, 35, 36 होमवर्क रहेंगे। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है भैया। 33, 35, 36 और होमवर्क दे दूं क्या? 33, 35, 36 होमवर्क दिया है ना मैंने। हाँ बस अब देखो जो एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो 35। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो 35 कर दो इरेज, इरेजिंग। है जो हमने ना 30,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपए के। 30,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपए के। कितना हो गया बच्चों परचेज कंसिडरेशन? 30 लाख। 30,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपए के। परचेज कंसिडरेशन कितना आ गया? 30 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया? क्योंकि ना बच्चों देखो यहाँ परचेज कंसिडरेशन वैसे नहीं गिवन, लेकिन मैंने बताया था परचेज कंसिडरेशन गिवन ना हो तो क्या करना, आपका अमाउंट ऑफ शेयर ले लेना। सेकंड पहला की परचेज कंसिडरेशन गिवन होगी, जैसे उस क्वेश्चन में गिवन थी। इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? नंबर ऑफ शेयर कितने इशू कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ शेयर ले लो। अमाउंट ऑफ शेयर कितने दे रहे हैं? 30,000 शेयर इशू कर रहे हैं 100 रुपए के। तो परचेज कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? जितने के शेयर दे रहे हैं, शेयर कितने दे रहे हैं? 30 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन कितनी हो गई? 30 लाख। तो मैंने बताया था तो परचेज कंसिडरेशन डायरेक्ट गिवन होगी, या डायरेक्ट गिवन ना हो तो क्या करना, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ले लेना। तो परचेज कंसिडरेशन कितनी आ गई? 30 लाख रुपए की आ गई। फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी ये एसेट खरीद रहे हैं बच्चों, हम ये एसेट खरीद रहे हैं। प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, प्लांट डेबिट, लैंड बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, और क्या डेबिट कर रहे हैं? तीनों हो गए ऐसे। यही तीनों ऐसे खरीदे थे, कुछ और खरीदा था? हैं? तो क्रेडिटर है मैडम। 3 स्टॉक, 3 एसेट खरीदे और लायबिलिटी खरीदी। कितने में खरीदी है? शर्मा जी से। हाँ जी, टू शर्मा एंड कंपनी 30 लाख रुपए। ऊपर आ जाएगा गुडविल, नीचे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। हाँ जी बच्चों देखो हमने एसेट कितने खरीदे हैं? 7 + 12 19, 19 और 9 28। 28 में 2 का कितना खरीदा? 26 में। कितने के एसेट खरीदे? 26 में खरीदे। लेकिन पैसे कितने में दे रहे हैं? 30 लाख दे रहे हैं। एसेट माइनस लायबिलिटीज, हमने पैसे देने बनते हैं 26 लाख, लेकिन पैसे दे कितना रहे हैं? 30 लाख। 4 लाख एक्स्ट्रा किस बात के दे रहे हैं? गुडविल के दे रहे हैं। 4 लाख एक्स्ट्रा किस बात के दे रहे हैं? गुडविल के दे रहे हैं। किस बात के दे रहे हैं? गुडविल के। तो याद रखना जो एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो गुडविल के देंगे, कम पैसे देंगे तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कहाँ जाएगा? अगली एंट्री आ जाएगी शर्मा एंड कंपनी को शेयर्स दे रहे हैं। फिर शर्मा एंड कंपनी को शेयर्स दे दो। शर्मा एंड कंपनी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शर्मा एंड कंपनी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू कर रहे हैं 30 लाख रुपए के। मुझे ना 36 भी होमवर्क है। 36 भी होमवर्क है इसी पेज पे, पेज नंबर 114 पे क्वेश्चन 36 है, वो भी होमवर्क है। कितने होमवर्क हो गए? 4 हो गए ना होमवर्क। अभी वैसे अदर दिन कैश खत्म नहीं हुआ। अगली बार एक्स्ट्रा क्लास में मैं क्या करूंगा, पहले एक एक क्वेश्चन की रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद जो रह गए क्वेश्चन वो करा दूंगा। ठीक है जी। तो अदर देन कैश खत्म नहीं हुआ है अभी। अदर देन कैश के अराउंड 2 क्वेश्चन हो रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास होगी ना, तो एक एक क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा जो आज कराया, और वो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो रह गए वो करा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। क्या? लमसम मतलब पैसे एक साथ आ जाना।
सर